नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है सिक्स के सिक्सर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। और पटना में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बीजेपी कोटे के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और सबसे पहले दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने शपथ ली और इसके बाद बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार, दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर की साहिबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी विधायक मोतीलाल प्रसाद, अमनौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू, सिकटी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय मंडल ने शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई है और एनडीए को सबसे ज्यादा सीट देने वाले मिथिलांचल के 4 विधायक मंत्री बने हैं। और ये हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। तो आज बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये सभी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। इन सभी 7 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली और अब ऐसे में नीतीश कुमार के कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो चुके हैं। पहले से ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात कही जा रही थी और जो नए मंत्री बने हैं उनमें सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, जीवेश मिश्रा, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी के विधायक, उन्होंने शपथ ग्रहण आज किया है। जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली तो वहीं सुनील कुमार ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल और राजू सिंह, ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उन 7 विधायकों की जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो नवनियुक्त मंत्रियों को नीतीश कुमार ने बधाई भी दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। दायित्व देगी सरकार, जो भी दायित्व देगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करने का भरपूर प्रयास करें। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब अच्छा होगा, अच्छा ही काम करेंगे। सबको बधाई है। अरे अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी गए थे प्रगति यात्रा में, जितनी घोषणाएं की सबको कैबिनेट से राशि स्वीकृत कर दी और मिथिला का तो आन बान शान है ना ये। और प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश और विश्व में पहुंचा दिया, तो आन बान शान है और निश्चित रूप से मिथिला महान है। काम बढ़िया होगा और निश्चित रूप ईमानदारी पूर्वक। जिन आशाओं के सोचकर हमारी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और जनता की आशाओं पे भी मैं खरा उतरूंगा। समय कम है लेकिन फिर भी अपने कार्य के बल पर लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा। सभी नौजवानों के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि एक नौजवान को मौका मिला है और नौजवानों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और सबका उम्मीद था कि मंत्री में बनाए जाएंगे। नहीं, उम्मीद तो ऐसी हमको जानकारी में नहीं थी। पार्टी ने जो विश्वास जताया और उस विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से कम समय में भी हम लोग अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। राजू जी, आपको ये अंदाजा था कि मंत्री बनाए जाएंगे? निश्चित रूप से काफी पहले से हम लोग सोचते थे कि मंत्री बनाया जाएगा, उसको डिजर्व करता हूँ और मंत्री बनाया गया। कहा जा रहा है कि एक नौजवान चेहरे को, नौजवानों की काफी शामिल किया गया है इस बार के मंत्री विस्तार में। देखिए, नौजवान आप किसको कहते हैं और नौजवान जहाँ रहता है वहाँ काम में काफी मजबूती मिलती है। अगर हम लोग को भी उसी लिस्ट में लाते हैं तो निश्चित रूप से नौजवान हूँ और नौजवानों के लिए काम करूंगा। तो एक एक करके आपने ये बयान सुने उन विधायकों के जो आज मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं और इन सभी को अब मंत्रिमंडल जो है उस हिसाब से उन्हें आवंटित भी किया जाएगा। क्या कुछ प्रभार दिया जाता है वो आपको बताएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार था जो आज पूरा हुआ है। के नेतृत्व में कैबिनेट का ये बहुप्रतीक्षित विस्तार है
लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि कैबिनेट की जो रिक्त पदें हैं, रिक्त पदों पर नए मंत्रियों को लाया जाए और निसंदेह गुरुतर दायित्व तो नए सदस्यों के कंधे पर है, जो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार है कि बेहतरीन मंत्री उन्होंने चुने। मंत्रिमंडल में ये जगह खाली थी, कई मंत्रियों के पास कई विभाग थे और हमारे जो कोटे के बीजेपी के मंत्री बनने थे उसमें जो रिक्त स्थान था उसको भरा गया है और पूरी टीम बन गई है। पहले से भी कई मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो नए मंत्री बने हैं ये बिहार के बेहतरीन मंत्री बनेंगे और बिहार के विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे बिहार को। और आइए अब समझते हैं कि बिहार का ये मंत्रिमंडल विस्तार आखिर इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है बिहार के लिए और मंत्रिमंडल में बीजेपी का कोटा खाली था। कई मंत्री के पास एक से ज्यादा विभाग दिए गए थे क्योंकि मंत्री के जो पद थे वो खाली थे। जाति कार्ड खेलकर सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराए गए हैं, उनमें भी जाति समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है और मंत्री बनने का अपना एक आभा मंडल होता है, यानी कि जो विधायक हैं वो अगर मंत्री बनते हैं तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। चुनाव प्रचार में मंत्रियों का फायदा भी मिलता है और सुविधा भी मिलती है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो ये विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा क्योंकि जो विधायक बने हैं उनके भी जो चहेते हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें भी उत्साह देखने को मिलेगा। नई मंत्रिमंडल के चुनाव की तैयारी की जाएगी और चुनाव में जाने से पहले एनडीए की ये जोरदार तैयारी है। मंत्रिमंडल विस्तार से सभी 36 मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनडीए में कब कब हुआ है कैबिनेट का विस्तार। तो सबसे पहले 28 जनवरी 2024 को एनडीए सरकार ने शपथ ली थी और इस दौरान नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बीजेपी और जेडीयू के 3-3, हम और निर्दलीय पार्टी से 1-1 विधायकों ने शपथ ग्रहण की थी। 15 मार्च को 2024 को कैबिनेट का फिर दूसरा विस्तार किया गया था और इसमें बीजेपी से 12, जेडीयू के 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और फिर भी जो मंत्री पद है उसमें खाली था, विस्तार होना था और उसमें अब बीजेपी के जो 7 विधायक हैं उन्होंने आज शपथ ग्रहण कर लिया है और ये सभी नीतीश कुमार की टीम में शामिल हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गंगा नदी में डूबने से 5 किशोर की मौत की खबर मिल रही है। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट घाट की है। जानकारी के मुताबिक पांचों किशोर महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान करने के लिए गए थे और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। बाकियों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मौके पर चीख पुकार मचा हुआ है क्योंकि ये सभी जो है महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान करने के लिए गए थे और तभी हादसे का शिकार हो गए हैं और फिलहाल 2 शव बरामद किए गए हैं। बाकियों की तलाश की जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में कलेक्ट्रेट घाट पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर जो किशोर हैं वो स्नान करने गए थे, 5 हादसे का शिकार हो गए। कलेक्ट्रेट घाट पे कुछ बच्चे नहाने के लिए आए थे, जिनमें से 5 किशोर के डूबने की बात बताई जाती है। इनमें 2 की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। बाकी 3 लोगों की खोज जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है।
और अब बात देश विदेश की करेंगे। हजारीबाग के चाक प्रखंड के डुमरौन गांव में दो संप्रदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 10 से अधिक लोग के घायल होने की सूचना मिल रही है। वहीं 6 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। शिवरात्रि के दौरान झंडा बांधने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विरोध हुआ था। इसके बाद ये घटना घटी है। घटना की जानकारी मिलते ही 3 थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दोनों ओर से स्थिति अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एसडीओ के साथ साथ ट्रेनी आईएएस और पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि भारत चौक पर महाशिवरात्रि का भगवा पताका और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उपद्रवियों ने गुस्से में मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके में शांति स्थापित करने की मांग की है। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की और शांति बनाए रखने की अपील की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर कैंप कर रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। दरअसल यहाँ 2 समुदाय के बीच विवाद की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर यह विवाद हुआ है। बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि का त्योहार है, अच्छे से त्योहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। ऐसा नहीं कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए और सजा का भागी बने। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। आज जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, दोनों समुदाय में एक भगवा झंडा लगाने का कार्य किए ये स्कूल के बगल में, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया है। और मेरा जिला प्रशासन यह निवेदन रहेगा कि इसे अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निदान सप्ताह 10 दिन के अंदर करने का कार्य करें। और अब बात महाकुंभ और महाशिवरात्रि की करेंगे। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ का महाशिवरात्रि के मौके पर समापन हो रहा है, लेकिन इस अद्भुत संयोग पर हर कोई पावन स्नान के लिए पहुंच रहा है। बुधवार को भी स्नान के तमाम आंकड़े पीछे छूट गए और 66 करोड़ की संख्या पार हो गई। ये महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे थे, जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। महाकुंभ में दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी ने पवित्र स्नान किया है। और आपको बता दें कि 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी संगम में लगा ली है। और महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज समापन का दिन है और ऐसे में सभी श्रद्धालु जो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पहुँचने के लिए आतुर थे। और अब हम आपको बताते हैं जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं अब तक महाकुंभ में। देखिए, महाकुंभ में महा रिकॉर्ड जो बना है उसके मुताबिक आपको बताएं 11 फरवरी को 45 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद ये आंकड़ा 50 करोड़ का हो गया 14 फरवरी के दिन। फिर 60 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई 22 फरवरी को और 26 फरवरी यानी कि आज 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 23 जनवरी को 10 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और तब से जो सिलसिला शुरू हुआ वो बढ़ता ही चला गया। अनुमान पहले लगाए जा रहे थे कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे, लेकिन 65 करोड़ लोग जो हैं, यानी कि 65 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए अब तक पहुंचे हैं, जो बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा माहौल या ऐसा आयोजन नहीं हुआ जहां पर इतनी संख्या में श्रद्धालु या लोग एक साथ पहुंचे हों। तो महाकुंभ में अब ये नया रिकॉर्ड बना है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। तो सनातन का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ का आज समापन होने जा रहा है और 45 दिन तक चले महाकुंभ के आयोजन के दौरान कई बड़े कीर्तिमान बने हैं। विश्व की तीसरी आबादी तो महाकुंभ पहुंची ही, इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना है जिसका आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो 64.64 करोड़ लोगों ने वोट किया था 44 दिन में,
और 2025 से महाकुंभ में जो 45 दिन का ये वक्त रहा, उसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। तो सनातन का ये महा रिकॉर्ड इस बार महाकुंभ में बना है। ये सभी श्रद्धालु जो यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर पहले से ही बहुत तैयारी की जा रही थी और ऐसे में इसे कहा भी जा रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ था वो काफी अच्छा और काफी अद्भुत था, क्योंकि 144 साल के बाद ये संयोग बन रहे थे। तो ऐसे में सभी लोग ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। सभी लोग यहां आकर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ लोगों ने वोट किया था 44 दिन के भीतर, और 2025 महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है 45 दिन के अंदर। तो और भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त लगातार डुबकी लगा रहे हैं और अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। और ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए आज महाशिवरात्रि का भी मौका है, तो ऐसे में अलग अलग शिवालय में भी जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है। सुबह से ही शिवालय में जाकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सबसे पहले आपको महाकुंभ की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर देखिए वाराणसी, अयोध्या और उसके बाद उज्जैन की जो तस्वीर है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आस्था का समागम आज देखने को मिला। और आपको बता दें कि महाकुंभ के मौके पर, आज महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में तो भीड़ है ही, साथ ही साथ अलग अलग शिवालय में भी भगवान शिव के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं महाकुंभ के अंतिम दिन सेना ने फाइटर प्लेन के जरिए फ्लाइट पास्ट किया और आज भी महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई महाकुंभ के अंतिम दिन महाशिवरात्रि के महामुहूर्त में पवित्र स्नान कर लेना चाहता है। यही वजह है कि आज श्रद्धालुओं की भीड़ यहां उमड़ पड़ी और सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा भी की गई है, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए सभी श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। वहीं महाशिवरात्रि पर अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से लेकर काशी और अयोध्या तक अलग अलग रंग देखने को मिले। जहां आज संगम नगरी में महाशिवरात्रि पर महास्नान चल रहा है, तो वहीं देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। हर तरफ हर हर महादेव और जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में भी महाकाल आरती में महाकाल की भस्म आरती की गई। महाकाल का श्रृंगार किया गया। मंदिर में आज पूजा की विशेष व्यवस्था की जाती है। महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज के शुभ मौके पर हर कोई महाकाल के दर्शन कर लेना चाहता है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए भस्म आरती जो की गई महाकाल की, उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। श्रृंगार किया गया महाकाल में और आज के दिन सभी जो श्रद्धालु हैं वो महाकाल के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं और इसी वजह से दर्शकों लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो है देखने को मिल रही है। श्रद्धालु यहां उमड़ पड़े हैं। उज्जैन के एमपी के उज्जैन की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए वाराणसी की तस्वीर, काशी विश्वनाथ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां हर हर महादेव के जयकारे की गूंज के साथ जलाभिषेक भगवान शिव का किया गया। जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। आज के दिन मुख्य पूजा की जाती है। और देखिए पहली तस्वीर आपको काशी विश्वनाथ की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर महाकाल की है जहां श्रृंगार किया गया और आज के दिन विशेष पूजा शिव जी की जाती है। और ऐसे में भक्तों की भीड़ भी दोनों जगह उमड़ पड़ी। जो श्रद्धालु हैं वो भी आज के दिन महाकाल के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।